देखिए, हमारा बहुत क्लियर मांग है कि सहारा इंडिया, एपी लाइन, साई प्रकाश सहित जितने भी नॉन बैंकिंग कंपनियों में हमारे लोगों का मेहनत का पैसा जमा है वो सूद सहित मिलना चाहिए। और ये जो है एक समय सीमा के अंदर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मामले को जो है डिले किए जा रहे हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो सरकार का हम चक्का जाम करेंगे। आज का कार्यक्रम का प्रमुख मांगों में मजदूर किसानों पर जो शोषण है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, आपका जो है झारखंड में हक अधिकारों के लूट, खनिजों के लूट बदस्तूर जारी है, चाहे किसी की भी सरकार हो। महिला मंडल के बारे में आप जैसा कि जानते हैं कि महिला उत्पीड़न बढ़ा है। आपका कोलकाता से लेकर के पूरे देश में, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, पूरे देश में जो है महिलाओं के ऊपर, हमारे माँ बहनों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है। हम चाहते हैं कि सुरक्षा की गारंटी हो, स्कूली बच्ची वो महिलाओं की जान और इज्जत बचाने की गारंटी करे सरकार, और महिला मंडल को दिया गया लोन माफ़ करे, महिला मंडल को सरकारी मान्यता दे, महिला मंडल को सुरक्षा, रोजगार, अनुदान, पूंजी और सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। ये हमारा मांग है। तो 7 सूत्रीय मांग को लेकर के आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं। झारखंड सहित देश में भ्रष्टाचार है, इस पर कठोर कार्रवाई हो, इसके लिए संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी और झारखंड नवनिर्माण दल आंदोलन का शंखनाद करने के लिए आई। ये मांग केंद्र सरकार से है कि राज्य सरकार? ये मांग दोनों सरकार से है, केंद्र सरकार से भी है, राज्य सरकार से भी है। हमारा कहना है, अगर आप सहारा इंडिया को ले लें तो 20 से 25 लाख हजार करोड़ रुपया सहारा इंडिया का डिपॉजिट मनी जब्त है, पैसा जब्त है, और उनके संपत्ति हैं। सरकार जो है, सरकार उसको नीलाम करे। इस तरह से और भी अन्य कंपनी, एपी लाइन हो, साई प्रकाश हो, और भी अन्य कंपनी, उसका जो है डिपॉजिट मनी है, संपत्ति है, उसको नीलाम करके सरकार जितने भी जमा करता हमारे लोग हैं उनका सूद सहित भुगतान। पलायन भी बड़ा मुद्दा है। पलायन, मानव तस्करी, ये हमारा आंदोलन का मुद्दा है, प्रमुख मुद्दा। आज हम 7 सूत्रीय जो मांग दे रहे हैं महामहिम राज्यपाल जी को, महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा हम राष्ट्रपति को दे रहे हैं। केंद्र सरकार पर दबाव राष्ट्रपति बनाएं, और जो हमारी मांग है, चाहे महिला मंडल का लोन माफ़ी का हो, रोजगार देने का बात हो, उत्पीड़न पर रोक का हो, सहारा इंडिया सहित एपी लाइन, साई प्रकाश इत्यादि दर्जन जो नॉन बैंकिंग कंपनी में हमारे गरीबों का मेहनत का जो पैसा जमा है, सूद सहित भुगतान कराने के लिए हम जो है इसको प्रमुख मांग बनाए। टेक्निकल इसके जानते हैं सहारा इंडिया में जो पैसा नहीं दे रहा है उसका टेक्निकल इशू क्या है? देखिए, जानना है सरकार को। आप इजाज़त दिए हैं, आरबीआई के परमिशन से जो है नॉन बैंकिंग कंपनी चलती है। हम मेहनत कश, हमारे लोग पैसा जमा किए हैं, उनको समय पर पैसा चाहिए। अगर सरकार के पास जो जाम है, पैसा वो नहीं मिलता है, तो सरकार का जो है, सरकार का आंदोलन से हम चूल हिला देंगे। वो नहीं, टेक्निकल इशू के बारे में बात करेंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई ये टेक्निकल इशू सरकार सुलझाए। सरकार में क्यों है, एक विधायक को 1.5 लाख रुपया वेतन, एक सांसद को 2.25 लाख रुपया टीए मिला करके वेतन, ये सब सुलझाने के लिए है। प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, वित्त मंत्री है, मुख्यमंत्री है, सारा सरकार का जो है इकाई वो सुलझाए। सेबी जब्त की है, केंद्र सरकार उसको क्लियर कराए। हम वो सब नहीं जानते हैं। हम जानते हैं कि हमारा मेहनत का जमा पैसा समय पर मिलना चाहिए। अच्छा, अभी लोकसभा इलेक्शन हुआ, उसमें एक सहारा का भी मुख्य मतलब कुछ मुद्दा उठाया गया था लोगों को, अभी तक क्या कारण है कि उस पर लोकसभा में संज्ञान सरकार से हम पूछने के लिए आए हैं। झारखंड बचाओ रैली के जरिए ये भी बात हम पूछने के लिए आए हैं। कभी लोकसभा विधानसभा चुनाव ऐसा ऐसे 5 साल की पार्टी की सहारा में कैसे जुड़ा हुआ लोगों का 5 साल में सामने विधानसभा चुनाव देखिए, आपका क्वेश्चन सही है। ऐसे सीधा आप देखिएगा तो राजनीतिक पार्टी के लोग चुनाव देख करके मुद्दा उठाते हैं, लेकिन जो शख्स आपके सामने खड़ा है, जो लोग आपके सामने हैं, वो 25 साल से संघर्षरत है। बड़ी बड़ी लड़ाई हमने जीती है,
अभी जो मैया योजना आप देख रहे हैं, हमारा मांग था अनुदान महिलाओं को 25,000 मिलना चाहिए, और ये हेमंत सोरेन महिलाओं का आंदोलन के डर से जो है उसको साल में 12,000 कर। आज बिजली बिल माफ हो रहा है, इसको लेकर के राजभवन गवाह है, विधानसभा गवाह है, हमने आंदोलन चलाया है। मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि चुनाव का जो समय होता है, चुनाव का समय बड़ी से बड़ी बहुमत वाली सरकार को आप झुका सकते हैं। चुनाव सरकार किससे डरती है? सरकार जो है किससे डरती है? सरकार गिरने से डरती है। अभी जनता के हाथ में वो ताकत आने वाला है कि सरकार ये गिरा भी सकते हैं। तो अभी जो है बहुत ही अनुकूल समय है अपनी बातों को रखने का। जो सरकार जनता का काम का नहीं, वो सरकार गद्दी के लायक नहीं, वो सरकार वोट पाने के लायक नहीं। तो चुनाव का समय बहुत अनुकूल होता है, और इस समय में जो है जनता को उग्र आंदोलन और आंदोलन को प्रचंड तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए अपनी मांगों को लेकर के, जो हम कर रहे हैं। अगर सरकार समय सीमा के अंदर, हमने समय दिया था कि आप जो है गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक अगर लोगों का पैसा भुगतान करना शुरू नहीं किए तो हमारा जो है हमारा बड़ा निर्णय के तरफ हम जाएंगे, बड़े फैसला के तरफ हम जाएंगे। देखिए, ये सरकार जुमलेबाज है और जनता से अब ये सब जुमलेबाजी नहीं चलेगी। जनता जो है आंदोलन के लिए अब सामने होने लगी। आप देख रहे हैं भारी बारिश के बावजूद हजारों लोग। तो मैं कह रहा हूं कि अभी बहुत कम लोग आए हैं, आएंगे। सरकार का जो है घेराबंदी करेंगे। अगर जनता का काम नहीं होगा तो जिम्मेवार सरकार की है, जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार की घेराबंदी जो है की जाएगी। आगे जो है हम नीचे स्तर पर इस आंदोलन को ले जाएंगे। अपना परिचय बता दें। विजय कुमार सिंह, संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय सचिव और झारखंड नवनिर्माण दल का केंद्रीय सचिव। धन्यवाद।